है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब हम ये कहेंगे कि अगर हम इस पर गैस रखें, गैस इसके अंदर इंसर्ट करें, तो उनको लो प्रेशर पर रखनी है। लो प्रेशर का मतलब जितना स्पेस है उससे काफ़ी कम गैस आप उसके अंदर इंसर्ट करिए, तो अपने आप ही ऐसे ऐसे हल्के हल्के घूमती रहेगी इधर उधर, क्योंकि लो प्रेशर है, प्रेशर ही नहीं है कुछ। जब प्रेशर नहीं होता है एग्ज़ाम का, घूमते रहते हैं ना इधर उधर ऐसे ही आराम से, और जब प्रेशर आता है तो बस फिर तो एक ही जगह कि कहाँ मेरी पढ़ाई की चेयर और टेबल है, वहीं बैठ कर बस फिर पढ़ाई करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको लो प्रेशर पर रखनी है। लो प्रेशर का मतलब यह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। फिर क्या करना है, यहाँ से मामूली सा पंक्चर करके, मतलब इतना कि उसमें आप वेल्ड करके बस एक वायर लगा सकें। ऐसे ही जो इधर वाला है, इधर भी एक वायर लगा दिया। वायर लगाने के बाद आपने यहाँ पर कोई भी बैटरी लगा दी। ये जो सिंबल होता है ना, पैरेलल लाइंस, एक लंबी पैरेलल लाइन और एक छोटी पैरेलल लाइन, इसको हम बोल देते हैं बैटरी। बैटरी का सिंबल है बैटरी क्या है? सिंपल बैटरी जो आप घरों में यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सेल होता है ना इस तरीके का, ये वैसे सेल है, ये पीछे से फ्लैट होता है और यहाँ पर हल्का सा एक पॉइंट बाहर को निकला रहता है। तो जहाँ से ये पॉइंट हल्का सा बाहर को निकला रहता है उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, उसको बोल देते हैं नेगेटिव टर्मिनल। बीच में लिखा रहता है वो एवर रेडी, ड्यूरासेल वगैरह वो सब लिखा रहता है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी का जब मेरे को कभी भी सर्किट डायग्राम बनाना होता है तो मैं बार बार इतनी बड़ी बड़ी बैटरी नहीं बनाता। उसी बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये कि आप छोटा सा सिंबल बना देते हैं, बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन पैरेलल। बड़ी लाइन का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन का मतलब नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसका मतलब जो सेल है, सेल का फ्लैट वाला हिस्सा यहाँ कनेक्टेड है और पॉइंटेड वाला हिस्सा वायर से आपने बांध कर यहाँ लगा रखा है। इससे हुआ क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो गई। इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन हमेशा होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपको पता नहीं होगा, डिटेल में 10th क्लास में करेंगे, अभी ज़रूरत भी नहीं है, अभी तो बस ये एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। तो यहाँ से करंट निकलता है। करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। ऐसे करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, जैसे सिंपल होता है ना किसी भी चीज़ का, जैसे पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्पीड को एस से, डिस्टेंस को डी से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आई हो गया। अब ये करंट यहाँ जाएगा, करंट यहाँ जाएगा, तो करंट अंदर जब जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ कनेक्टेड है, तो अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब में एजिटेशन प्रोड्यूस करेगा। एजिटेशन का मतलब क्या है कि गैसेस हैं। तो हम ये जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें मतलब मैटर, ठीक है। मैटर में जो अभी तक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आ रहा हूँ प्लाज्मा पर, लेकिन अंदर तो गैस है, अंदर तो गैस है। तो गैस जो है या सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, कोई भी चीज़ है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है? अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में और केमिस्ट्री के टर्म्स में देखें तो हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हमारी बॉडी भी एटम से मिलकर बनी हुई है। हाँ, फिर जो साइंटिस्ट आया था रॉबर्ट ब्राउन, हाँ, तो उसने ये बताया कि नहीं, रॉबर्ट हुक, हाँ, तो उसने ये बताया कि हाँ वो सेल वाला ही, तो उसने ये कह दिया कि जो किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको तो आप एटम बोल देते हो, वो एटम बॉडी के केस में सेल क्या होता है, उसको हमने सेल बोल दिया। ठीक है, फिर सेल के अंदर के कुछ पार्ट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सब कुछ। तो उसने ये बोला कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, बॉडी को हटा दो, बॉडी के अलावा जितना भी मैटर है वो सब एटम्स से मिलकर बना हुआ है, और एटम्स के अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो अंदर जो है ना हलचल बन जाएगी एकदम। वो जो घूम रहे थे ना मजे से आराम से कि यस वी आर एट लो प्रेशर, तो घूम रहे हैं, घूम रहे हैं आराम से, गैस के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। अभी करंट लगा दिया उनके अंदर, करंट लगा दिया तो पागल हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ क्या, आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। तो बैटरी को छू कर देगा कभी टर्मिनल्स को। ये जो बैटरी होती है, इस बैटरी के इधर आप एक वायर लगा लो और टेप से चिपका दो, एक पीछे की तरफ वायर लगा दो। ठीक है, और वो लगाने के बाद में उसको ज्वाइन कर दो, उन दोनों वायर्स को ज्वाइन करो तो आपको स्पार्किंग नजर आएगी, स्पार्किंग होगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को जब आप कनेक्ट करेंगे तो स्पार्किंग हो जाएगी। ऐसे ही कभी भी देखना, कभी गाड़ी की बैटरी खराब हुई है, गाड़ी की बैटरी, फिर मैकेनिक आया हो, उसने बोनट खोला हो, है ना, आकर उसने कहा भाई साहब इसकी बैटरी ख़राब हो गई। अब वो कैसे बताता है, वो क्या करेगा, वो उधर जो है ना वो दो टर्मिनल होते हैं, दो छोटे छोटे ना टर्मिनल्स होते हैं उसमें, एक ब्लैक कलर का एक होता है, एक रेड कलर का।
एक पर प्लस साइन बना रहता है, एक पर माइनस साइन बना रहता है। वो उस पर एक क्लिप इधर लगाता है, एक क्लिप इधर लगाता है, उसमें से 2 वायर निकल रहते हैं, उसको ऐसे ऐसे टच करता है, टच करते ही चिंगारी उठती है। अगर चिंगारी उठ गई तो वो कहता है हाँ जी आपकी बैटरी में जान है, अभी बच जाएगी बैटरी। अगर वो उसको ऐसे रगड़ रहा है और कोई चिंगारी नहीं निकल रही तो कहेगा बैटरी खत्म हो गई आपकी, अब बैटरी आप चेंज करा लो। एक बार मैं लैब ले जाकर देख लूँगा, चेक करा लूँगा, ठीक हो गई तो हो गई, नहीं तो चेंज करा लूँगा। तो ऐसा होता है कि ये जो चीज़ है ये है क्या, जब इधर हमने बैटरी कनेक्ट करी तो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो करेगा। अब होता क्या है कि हमने कहा कि ये जो गैस है, गैस प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन सबसे मिलकर बनी हुई है। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक फंडा है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करते हैं, चलो भागो यहाँ से, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये रूल होता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उससे स्टेबिलिटी मिल जाती है, उनको स्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर मजे से घूम रहे थे सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ, अब भाई पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, भागो, सबने भागना शुरू करा, इधर से आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारे चार्जेस जो है पागल हो गए, भाई पॉजिटिव आ गया, मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु, भागो। तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अभी सारे कहाँ जाएंगे, मम्मी के पास। मम्मी कौन है, नेगेटिव, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम आती है मम्मी के पास ही भागते हैं। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव जाएंगे, मम्मी बचा लो, सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे इधर। मम्मी कहेगी कोई बात नहीं बेटा, टेंशन डाले मैं हूँ ना, ठीक। अब ये सारे पॉजिटिव यहाँ इकट्ठे हो गए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी थे, उनको इस नेगेटिव से डर लगेगा, वो यहाँ से भागेंगे, वो कहाँ कहेंगे, अच्छा पापा के पास, ये पापा के पास है सारे। तो होगा क्या कि ये जो एजिटेशन होगा ना चार्जेस का, ये एक्चुअली देखने को मिलता है ना। ये मैं मम्मी पापा का एग्जांपल लेकर इस वजह से समझा रहा हूँ, समझ में आ जाता है, चीज़ याद रह जाती है। तो ये जो एजिटेशन होता है ना, एजिटेशन मतलब इधर उधर इधर उधर उथल पुथल भागना, इसको एक्चुअली खुली आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। तो खुली आंखों से जब हम देखेंगे तो हमको बबल्स भी नहीं दिखाई देंगे, हमको अजीब सा क्लाउड बनता हुआ दिखाई देता है अंदर। ऐसा लगता है कि क्लाउड बनता जा रहा है, गोल 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 क्लाउड बनता जा रहा है। अब साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी, ये क्या है भाई, ये क्या, ये गैस बन रही है कि नहीं, में गैस तो नहीं है, तो क्या ये झाग बन रहा है, लिक्विड उबल रहा है, लिक्विड तो था ही नहीं अंदर, तो लिक्विड कहाँ से उबलेगा, क्या है सॉलिड है, कांच तोड़कर देख ले सॉलिड है या नहीं, कांच तोड़कर देखा कुछ नहीं निकला। तो तब वहाँ से ये आइडेंटिफाई करा गया कि भाई ये तो कोई चौथी ही स्टेट ऑफ मैटर है। उस स्टेट ऑफ मैटर का नाम दे दिया प्लाज्मा। क्यों, क्योंकि उसमें ना ऐसा बड़ी चमक 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 लग रही थी, तो उसमें क्या हो गया, चश्मा लगाना पड़ गया, इतनी ज़्यादा चमक चकाचौंध, तो चश्मा लगाना पड़ गया। और उसी से जो ये ऐसा दिखने लगा कि एक गोल 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 क्लाउड बनता हुआ इधर भाग रहा है, एक गोल 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 क्लाउड बनता हुआ इधर भाग रहा है, यानी कि सारे प्रोटॉन्स का गुच्छा भाग रहे हैं इधर। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव पहले मिले हुए ही थे, खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे कि हम स्टेबल हैं। पॉजिटिव को उसका दोस्त मिल गया नेगेटिव को उसका दोस्त मिल गया पॉजिटिव, तो ये आराम से खेल रहे थे, ठीक है। प्रॉब्लम ही तब हुई जब ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, इस पॉजिटिव ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो भाई यहाँ से, ठीक है। इधर ये नेगेटिव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से निकलो। तो जैसे ही ये दोनों आए मॉन्स्टर्स, तो इन्होंने क्या करा कि भाई इन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया, इनका सारी दोस्ती तोड़ दी, ठीक है। तो इधर वाले इधर चले गए, इधर वाले इधर चले गए, क्यों गए, अपनी जान बचा। स्पार्कलिंग होती है सर, उसमें भी जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्चार्ज होते हैं और उसके बीच की जो एयर होती है सर वो स्पार्कल करती है, स्पार्क करती है। तो सर सेम सर इसमें हुआ, तो सर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एक गैस थी, यहाँ पर एक गैस थी, और उस गैस के पार्टिकल्स का डिस्चार्ज होते हुए दिखाई दिया, उसको हम देख पाए, एक्चुअली खुली आंखों से देख पाए उसको। तो वो जो ट्रांजिशन था ना, इधर से उधर और उधर से इधर भागना, वो था क्या, वो क्या चीज़ थी, हवा थी क्या, पानी था क्या, सॉलिड था क्या, बस वही बताने की कोशिश है तो ये वही चीज़ जो एयर में भी होता है। और जो आप बता रहे हो ना कि वो एयर वाली चीज़ है, उसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। जो आपने अभी देखा 2 साल पहले कोरोना वायरस जो था, वो शब्द जो कोरोना लिया गया है वो इस वजह से लिया गया है कि हवा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है क्या, हवा में, तो फिर वायरलेस चार्जर का मतलब क्या है, मोबाइल फ़ोन में वायरलेस चार्जर नहीं आते, वो वायरलेस चार्जर का मतलब क्या है, तो याद रखना हवा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, समझ रहे हैं। हवा में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। हवा में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। मोबाइल फ़ोन का टॉवर में यहाँ क्यों नहीं लगा लेता, इधर ही लग, बस इतना ऊँचा नहीं जाना, मेरे को ऊँचा नहीं जाना, क्यों,
खड़ा नहीं हो पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पर। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक रेडिएशंस निकलती हैं। तो मोबाइल फ़ोन का टॉवर जनरली बिल्डिंग्स से भी ऊंचा लगाया जाता है, बहुत ऊंचा लगाया जाता है, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया में कुछ बेवकूफ़ लोग लगाने लग गए हैं, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक। लेकिन इसके लिए फिल्म देख सकते हो, एक 2.0 फिल्म आई थी, देखिए ना, तो उसमें दिखाया भी था कि बहुत सारी फसलें ख़राब हो गई जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स के टॉवर थे। बहुत सारे जो बर्ड्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, मर गए, उनकी ऑफस्प्रिंग्स पैदा ही नहीं हुई क्योंकि वही ख़त्म हो गए। हाँ, वो लेकिन वो लगाया जाता है, वो हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रख के बहुत ऊंचा लगाया जाता है, ठीक। तो उस चीज़ में, और कई बार जो है जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कई बार वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, वो उतना ऊंचा लगाते नहीं हैं, उनको मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है, बस टॉवर ठोक कर मैं चला जाऊँगा, आसपास के लोग मरते हो मरे, ठीक है। तो उसी चीज़ की अवेयरनेस लाने के लिए वो फिल्म बनाई गई थी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोगों वाली फिल्म होती है वो चलती नहीं है ना, तो उतना चली नहीं थी फिल्म, मालूम है कि नहीं, है ना, बस ऐसी एवरेज गई थी। वो पहली वाली बड़ी हिट हुई थी, तो क्योंकि उसमें एजुकेट करा जा रहा था, लोगों को पढ़ाया जा रहा था। वहाँ पढ़ने वाली पिक्चर नहीं चलती, पिक्चरें तो रॉकी भाई वाली चलती जिसमें गोलियाँ चले सीधा, बस वही चलती पिक्चर। तो अब कहानी ये है कि यहाँ पर वो जो एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें जा रही थी, उसी को हम बोल देते हैं प्लाज्मा। वो जो चमचमाती हुई चीज़ दिखाई दी उसी को बोल देते हैं प्लाज्मा। तो सर हम तो इसे जब भी कह सकते हैं सर, जो हमारे स्पार्कलिंग होते हैं सर, लाइटनिंग जो हमारे क्लाउड और ग्राउंड के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं सर, जो वो कहाँ पर सर, जब हम लाइटनिंग और स्पार्कलिंग की बात करते हैं सर, हम हमेशा रेनी डेज पे देखते हैं कि स्पार्कलिंग होती है, तो सर ग्राउंड में हमारा साढ़े से रिमेंबर कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ थे, पर जो भी सर जो ग्राउंड और क्लाउड्स में हमारे जो चार्जेस थे सर वो डिस्चार्ज होते हैं, तो सर वो लाइटनिंग प्रेजेंट करता है, वो लाइटनिंग में प्रेजेंट करता है, लेकिन अगेन उसको स्टडी करना मुश्किल है। तो सर हम उसे प्लाज्मा की नाम देते हैं। उसमें ना ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज का जो फ्लो होता है ना, वो जो फ्लो जिस फॉर्म में होता है उसको हम प्लाज्मा बोल देते हैं, उसको हम प्लाज्मा बोल देते हैं। अच्छा, इस पर भी बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, कि जो बिजली कड़कती है, जो थंडर स्टॉर्म आता है ना, बिजली जो कड़कती है बड़ी तेज़ी से, तो उस पर बड़े रिसर्चेस चल रहे हैं कि कैसे भी करके कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा जाए कि उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लिया जाए। अगर वो स्टोर कर लिया जाए तो वो बड़े बड़े शहरों में कई कई साल तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी ने ऐसी हिम्मत करी नहीं है। डिवाइसेस बनाई हैं, लेकिन वो डिवाइसेस भी क्रैश हो गई, क्योंकि वो इतने लाखों वोल्ट का करंट होता है, इतने लाखों वोल्ट का करंट होता है कि हाँ, वो सब चीज़ों को ना डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसको स्टोर करने का, फॉर एग्जांपल आज से 20, 25, 30 साल पहले तक ये भी एक सपना था कि हम सोलर एनर्जी को भी स्टोर कर सकते हैं या नहीं, लेकिन आज हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। आपने कई लोगों के घरों तक पर देखा होगा, लोग सोलर पैनल लगवा लेते हैं, ठीक है। तो सोलर पैनल की वो जो हीट है, उस हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है और उसको बैटरीज में स्टोर करा जा सकता है। तो वो एक सपना था जो अब सच हो गया है। ऐसे ही ये भी बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, जैसे टेस्ला हो गई, है ना, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो लगी पड़ी हैं अभी इसमें कि कैसे भी करके थंडर स्टॉर्म के दौरान जो थंडर होती है, क्या उसको स्टोर करा जा सकता है या नहीं। अगर स्टोर करा जा सके तो बहुत बड़ी एनर्जी की जो प्रॉब्लम है वो दूर करी जा सकती है पूरे वर्ल्ड में से, ठीक है। तो खैर, ये जो ट्रांजिशन होता है कि नेगेटिव चार्जेस इधर भाग रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस इधर भाग रहे हैं, वो जो ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन जो होता हुआ दिखाई देता है, उसी को हम प्लाज्मा बोल देते हैं। कि ये जो चीज़ दिख रही है ना मुझे, ये प्लाज्मा है। ये सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, गैस भी नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर इसकी ट्यूबलाइट की बात करें। ट्यूबलाइट में क्या होता है, ट्यूबलाइट में वायर लगा हुआ है, एक्चुअली वायर है ट्यूबलाइट में, और वायर के थ्रू जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जिस वायर में फ्लो कर रहे हैं उस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकने की कैपेसिटी। तो अगर करंट फ्लो होना चाह रहा है और हम उसको रोक रहे नहीं, भाई रुका रहा है, इधर ही रुका रहा है, तो फिर क्या होगा, वो पार्टिकल्स जो है ना आपस में टक 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 टकराने लगेंगे। और जब पार्टिकल्स आपस में ऐसे ऐसे टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट प्रोड्यूस होती है, कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर हीट प्रोड्यूस होगी, आप देखेंगे अगर लोहे की भी दो चीज़ों को आप आपस में रगड़ेंगे ना, टकराएंगे, तो चिंगारियाँ निकलती हैं। तो क्या होता है कि जो उसका एलिमेंट होता है ना लंबा, वो चमचमाने लगता है, तो हीट निकलती है उसमें से। तो उसके अंदर जो गैस भरी जाती है ट्यूबलाइट के अंदर, वो गैस जनरली नाइट्रोजन होती है, उसको कूल डाउन करने के लिए, कि वो इतना ना गर्म हो जाए कि ट्यूबलाइट पिघल कर नीचे गिर जाए, मेल्ट हो जाए, इतना गर्म ना हो जाए। यही सेम कॉन्सेप्ट बल्ब में यूज़ होता है।
और यही सेम कॉन्सेप्ट जो है ट्यूबलाइट में यूज़ होता है, ठीक है। सर- आपने हीटर देखा होगा, एक मिनट, आपने हीटर देखा होगा, हीटर की कॉइल देखी है सर्दियों में, वो कॉइल येलो कलर की हो जाती है, आप रात में रूम में अंधेरा भी कर दो तो भी पूरे रूम में जगमग जगमग रोशनी हो जाती है उससे। हाँ नहीं नहीं, इमर्शन रॉड नहीं, मैं वो वाला हीटर बोल रहा हूँ, एक गोल सा हीटर आता है, सर्दियों में यूज़ करते हैं, मतलब हाथ वगैरह सेकने के लिए। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो। सर फिर सर जो प्लाज्मा सर जैसे हम फाइंड करते हैं सर उसे हम वो बल्ब बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बल्ब बनाने के लिए? Yes, sir. नहीं नहीं, प्लाज्मा तो एक स्टेट ऑफ मैटर हो गई, बल्ब बनाने, बल्ब तो कांच का ही बनेगा ना, वो तो कांच का तो बनेगा। इसमें गैसेस कौन सी फिल करते हैं? इसमें गैस जनरली हाइड्रोजन फिल करी जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन क्यों फिल करी जाती है, इस पर एक लंबी कहानी है, कभी आराम से सुनूंगा। हाइड्रोजन क्यों करी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में आज तक कोई कुछ पता ही नहीं लगा पाया। तो हाइड्रोजन को तो सारे जो मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबने हाथ जोड़ दिया और हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर रख दिया, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं लगभग उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। हाइड्रोजन एक अकेला एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होते, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। तो हाइड्रोजन बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टीज शो करता है, कभी मेटल की तरह भी बिहेव करता है बेवकूफ़, कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, मतलब मर्जी है कुछ भी, ऐसा अजीब है। तो आप 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल वाला पढ़ेंगे चैप्टर, तो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्टरी। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बारे में किसी ने कुछ कहना शुरू करा तो तभी दूसरे ने ये कहना शुरू करा और दोनों ही चीज़ें ट्रुथ होती हुई नजर आई। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, यानी कि मेटल, है ना। और जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं एनायन, यानी कि नॉन मेटल। हाइड्रोजन गैस है, तो किसी साइंटिस्ट ने बोला कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं सारे गैस होते हैं, है ना। हाइड्रोजन फिर आ गया, अच्छा मैं दिखाता हूँ अपनी हरकत। तो हाइड्रोजन अपनी उल्टी सीधी हरकतें कभी भी दिखा देता है, कहीं भी कुछ भी। तो क्या होता है कि जब नॉन मेटल की हम बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल सारे के सारे गैस होते हैं, हाइड्रोजन भी गैस होता है। अब ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हाइड्रोजन, ठीक है। नहीं डोनेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसने वही डोनेट कर दिया तो हाइड्रोजन बचा ही कहाँ। इलेक्ट्रॉन के बिना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी की भी। हाइड्रोजन भाई साहब इलेक्ट्रॉन के बिना भी एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो एनायन बनकर जुड़ेगा या कैटायन बनकर जुड़ेगा, कभी भी भाई साहब कुछ भी बनकर जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन के बारे में प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता कि ये कब क्या करेगा, ये प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता। और हाइड्रोजन के अंदर पूरा जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी छुपी हुई है, ठीक है। सुना भी होगा और गूगल पर डालकर देख सकते हो, विच इज़ द फ्यूचर फ्यूल। हाइड्रोजन इज कॉल्ड द फ्यूचर फ्यूल। जैसे आज हम कहते हैं ना पेट्रोल है, डीजल है, जिस कंट्री के पास जितना पेट्रोल और डीजल है वो कंट्री उतना ही रिच है। मालूम है ना, पेट्रोल डीजल पर लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं, तो लोगों में मतलब कंट्रीज़ में वॉर हो जाती है पेट्रोल पर, डीजल पर। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है। हमारा ही कंट्री एक अकेला ऐसा है भाई, इसमें हाइड्रोजन वाली ट्रेन चल गई है, बताओ पता है कि नहीं। अरे अभी इसी महीने तो लॉन्च हुई है वंदे मेट्रो के नाम से, कुछ गूगल करा करो यार आप लोग। वंदे मेट्रो के नाम से वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली मेट्रो हमारे कंट्री में है, गुजरात से मुंबई जा रही है, चालू भी हो चुकी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल है। क्यों है फ्यूचर फ्यूल? क्योंकि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और हमारे पास मतलब वी आर अ वाटर रिच कंट्री, वाटर है हमारे पास वाटर है, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से अगर हम कर जाएं तो हम शायद मतलब वर्ल्ड की शायद सबसे बड़ी पावर हम ही हैं। उसका रीज़न ये है कि क्या करा जाता है, एक कन्वर्टर लगाया जाता है और हाइड्रोजन को तोड़ दिया जाता है। मतलब वाटर है, वाटर बना किससे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, H2O। एक कन्वर्टर लगाया है, उस कन्वर्टर के अंदर आपने पानी को डाला, उसने हाइड्रोजन को अलग तोड़ा, और अब जब ऑक्सीजन बचा वही ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को बर्न कर रहा है और गाड़ी चल रही है, ट्रेन छुक 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 छुक। समझ गए? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पर दुनिया के देश लगे पड़े और ये कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं हो पाएगा ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है इसका इंजन भी फ्लॉप हो जाए कुछ टाइम में, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, कभी भी पलटी मार सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत दिखा देगा कि नहीं मैं तो कैटायन था ही नहीं, मैं तो एनायन था। तो हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस के बारे में आज तक भी डाउट बना हुआ है कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है उसकी कुछ नहीं पता। ना मेटल है ना नॉन मेटल है। फिर साइंटिस्ट ने डिफाइन करा, नहीं एक चीज़ होती है मेटलॉइड, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ये भाई साहब मेटलॉइड भी नहीं है, ठीक है, ये अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट है। तो
इसके अंदर जनरली अनप्रेडिक्टेबल चीज़ यानी कि हाइड्रोजन ही भरी जाती है। सर चलिए जी बहुत डेविएट हो रहे हैं आज हम, चलो बताओ कोई बात नहीं, सर मतलब जो पॉजिटिव बोलो। सर जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं देन वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं नोबल गैसेस। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मिल गए तो एक ऐसी गैस तैयार हो जाएगी, एक ऐसा एलिमेंट तैयार हो जाएगा जो कभी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, जो कभी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात करते हैं, कभी किसी ने सुना है कि लोहे की चेन बनवा कर पहनते हैं, लोहे की चेन पहनूंगा मैं तो लोहे की चेन, ठीक है, चांदी की चेन पहनते हैं, सोने की चेन पहनते हैं, ठीक है, पेंडेंट लगाऊंगा उसके अंदर कुछ, मतलब वो भगवान का कुछ बनाकर अंदर लगाए, वो सारी चीज़ होती है। कोई लोहे का पहनता है क्या? नहीं ना। कॉपर की चेन बनवानी है भाई मेरे को, कॉपर की बड़ी सुंदर से बनवानी, ठीक है, कोई कॉपर की नहीं बनवाता, कोई लोहे की नहीं बनवाता। उसका रीज़न क्या है? अरे रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्ट करते हैं ये रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स का ये है कि लोहा फ्रेश कटवा कर लेकर आए हैं अभी जो आयरन इंडस्ट्री यहाँ से। मेरे को एक जैसे सोने का बिस्किट होता है ना, सोने का बिस्किट, लोहे का बिस्किट चाहिए मेरे को, लोहे का बिस्किट ले आए, चमचमाता हुआ स्टील कलर का है, बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर है, इसी की चेन बनवाऊंगा। अभी से सोच लिया, गले में टंग के बहुत सुंदर लगेगी, रख दिया, भाई साहब शाम तक काले हो गए, काले हो गए, रस्टिंग हो गई ना, रस्टिंग। तो लोहा तो ऐसे खराब होता है, ऐसे ही कॉपर चमचमाता हुआ लेकर आए, कॉपर का बर्तन लेकर आए, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का बर्तन हो, वाह मज़ा आ गया, है ना, इसी में पानी पीऊँगा। शाम तक देखा काला हो गया। तो ये जो है ये कैसे हो गया वो काला? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ना लगातार ऑक्सीजन घूम रही है। अभी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो उन पर रिएक्ट करती रहती है और ये ऑक्सीजन के साथ लड़ते रहते हैं, रिएक्शन चलता है इनका, धड़ाधड़ रिएक्शन चलता है। और रिएक्शन होकर एक नया कंपाउंड बन जाता है। आयरन आयरन नहीं रहता, उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है आयरन ऑक्साइड की। कॉपर जो है उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है कॉपर ऑक्साइड की। इसी तरीके से गोल्ड, दादी की भी दादी ने सोने के जेवर बनवाए, वो फिर दादी ने पहने, फिर मम्मी ने पहने, और आज भी यूज़ करे जा रहे हैं घर पर अलग अलग ओकेजन्स पर, अलग अलग, कभी मम्मी पहन लेती है, कभी सिस्टर पहन लेती है, कभी कोई पहन लेती है। तो वो गहने चले ही आ रहे हैं। क्यों चले आ रहे हैं? सोने की वैल्यू ज़्यादा क्यों है? रिएक्ट नहीं करता, जैसा है वैसा ही रहेगा, आज भी, 100 साल बाद भी, 200 साल बाद भी। तो जब हम बात करते हैं इसकी, जब हम इसकी बात करते हैं, प्लाज्मा की बात करते हैं, तो हम इसमें ज़्यादातर वही चीज़ लेते हैं जो रिएक्ट ना करे। तो जब हमने गैस की बात करी थी, जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी थी, तो इसकी जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हैं ये कंबाइंड थे तो शांत बैठे हुए थे, है ना। अब एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको कुछ भी कह दो एकदम भड़कता है। कैसे? मेरे को बोला कैसे, मैं बताता हूँ। कौन है? पोटेशियम। बहुत बढ़िया। एक और भी है उसका, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, दोनों ऐसे भड़कते हैं। अच्छा, मुझे बोला, मैं तुम जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तो सोडियम और पोटेशियम अपनी ऐसी हरकत दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल ना ये होता है Na। तो सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ ऐसा सिस्टम होता है, बोहर ने एक पोस्टुलेट बनाया था। बोहर एक साइंटिस्ट था, नील बोहर, उसने एक पोस्टुलेट बनाया था। उसमें उसने ये बोला कि जब भी कभी शेल्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रिमूव करेंगे, मतलब रिवॉल्व करेंगे, मतलब ऑर्बिट्स में, तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, तीसरे ऑर्बिट में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक्चुअली 18 आते हैं और 8 पर ही स्टेबल हो जाता है, कोई भी एटम 8 पर ही स्टेबल हो जाता है। तो 2 आ गए, 8 आ गए, 2 + 8 कितना हो गया? 10 हो गया। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है फालतू। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ऑक्टेट तैयार कर ले और स्टेबल हो जाए। इसके अंदर उतना वो नहीं है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये लेके घूम रहा है, भाई कोई ले लो इसको, कोई ले लो, और फेंकने को तैयार है कि पकड़ो, मेरे को स्टेबल होना है भाई, मेरे को स्टेबल होना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाए। 2 + 8, वाह, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, बहुत बढ़िया, बस अब और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये यही चाहता है, कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, भाई पकड़ो यार, किसको चाहिए, पकड़ इसको, फेंक ले, निकाल यहाँ से। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ढूंढता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता, पकड़ तेरा इलेक्ट्रॉन, तू जाने, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो स्टेबल होना चाहता हूँ। तो चक्कर क्या है? चक्कर सारा का सारा स्टेबिलिटी का है। इसको ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन को चेप देता है, इसको क्लोरीन मिलता है, क्लोरीन को चेप देता है, सोडियम क्लोराइड क्या बन जाता है? सॉल्ट, नमक, खाने का नमक बन जाता है। तो ये कैसे भी करके 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको ये देना चाहता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो नेचर है, वो नेचर जो है वो किसी भी चीज़ को
रिगरसली एक्टिव बना देता है, इतना एक्टिव बना देता है कि ये जो सोडियम है, ये भाई साहब ऐसे पागल की तरह घूमते हैं कि इसको ना पकड़ के केरोसिन के अंदर डालकर और ढक्कन बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सोडियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी भी देखना आप कि सोडियम जो है, सोडियम को खुले में रख नहीं सकते। लेबोरेटरी में देखोगे ना, केमिस्ट्री की लैब में अगर लेकर जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स कराने, वैसे तो कराते नहीं, स्कूल वाले बड़े नलायक हैं, तो वहाँ बॉटल्स रखी रहती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, करवाएंगे ही नहीं, बता देंगे ऐसे ही, करवाते नहीं हैं और बहाना एक ही बनाएंगे। वो बच्चे ना एसिड के साथ खेलते हैं तो हम नहीं करवाएंगे वहाँ पर, चोट लग जाएगी किसी को। भाई बच्चों को अलग खड़ा कर दो, ठीक है, एक जाल बना दो, उसके पीछे खड़े हो जाएंगे जैसे जू में खड़े होते हैं ना, है ना। और तुम यहाँ पर तुम ही करके दिखा दो, कुछ दिखाते नहीं है। सर पहले के स्कूल में करवाया था। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ करते हैं ना उल्टी सीधी हरकतें, हम ढूंढेंगे। सबसे पहले जाती गूगल तो आजकल सबके पास ही रहता है ना, सबसे पहले जाकर नाइट्रस ऑक्साइड गैस ढूंढनी है, पता चला ढक्कन खोल दिया उसका, स्कूल में सारे पागलों की तरह हंस रहे हैं। मालूम है ना उस गैस का, तो मालूम है ना, लॉफिंग गैस बोलते हैं उसको। पता चला जी खोल दिया, बच्चे हंस रहे हैं पागलों की तरह। तो खैर, तो ये जो सोडियम है, कभी आप जाकर देखें तो ऐसी नज़र डाल लेना, वो जो शेल्फ्स बनी हुई है तो उसमें सोडियम लिखा हुआ होगा, तो आपको एकदम दिमाग में ही आना चाहिए सोडियम बॉटल के अंदर क्या कर रहा है और ये लिक्विड क्या है। वो मिट्टी का तेल होता है, कैरोसिन। तो ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखा गया कि सोडियम वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, सोडियम बाकी सब चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, कैरोसिन से रिएक्ट नहीं करता। पता नहीं क्यों कैरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो कैरोसिन के अंदर इसको चुपचाप डाल देते हैं। हाँ, रीज़न होता होगा, मैंने पढ़ा नहीं है उसका रीज़न, कुछ है कि कैरोसिन के साथ नहीं करता रिएक्ट। ऐसे ही पोटेशियम है, पोटेशियम भी कैरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो सोडियम और पोटेशियम कभी भी आपको फ्रीली नहीं मिलेंगे कि ले भाई ये रहा सोडियम ने पकड़, है ना, ऐसे नहीं मिलेगा। वो हमेशा बॉटल के अंदर रखा होगा, ठीक है, वो बॉटल के अंदर कैरोसिन भरा हुआ होगा। तो हमेशा कोई भी गैस की अगर हम बात करेंगे या कोई भी एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वह स्टेबल रहना चाहेगा, तो स्टेबल रहना चाहेगा। और हम इसी वजह से ये देखेंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी, अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी तो जो स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट भी पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे सारे सेट होकर बैठे हुए हैं आपस में। भाई सब हो गया है ना, पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया, नेगेटिव को पॉजिटिव मिल गया, बस हो गया, ठीक है। आपने आकर जो है उथल पुथल कर दिया उनकी लाइफ में। आपने कहा कि ये देख मैं ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो प्रोटॉन्स के साथ बॉन्डिंग बनाकर बैठे हुए थे सारे टूट टूट कर, यहाँ पर यहाँ ज़्यादा अच्छे लड्डू मिल रहे, इधर चलो, सारे इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले दूर हटेंगे इससे, कह रहे भाई ये तो बहुत खतरनाक आदमी आ गया, और दूर हट के भागेंगे, उनको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, नेगेटिव के साथ जाकर ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो ट्रांजिशन आपको दिखाई देता है ना कांच के थ्रू, डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू, उसी को हम बोल देते हैं प्लाज्मा। एक जगह से दूसरी जगह वो जो गोल 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 ऐसा बनता हुआ घूमता हुआ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं हाँ जी, देखिएगा एक चीज़ और, दिस प्लाज्मा मेक्स अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। थोड़ा सा पुराना हो गया कॉन्सेप्ट, बताऊंगा अभी क्या चीज़ है ये। एक लाइन लिखेंगे बस, दिस प्लाज्मा makes a fluorescent tube or neon sign bulb, to glow, ठीक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब अब जनरली धीरे धीरे करके खत्म हो गई है। आपने सुना होगा ये एलईडी ट्यूबलाइट है, घरों में जितनी भी ट्यूबलाइट्स सब लगती हैं सब एलईडी ट्यूबलाइट्स लगती हैं। पहले याद है CFL आते थे, CFL नहीं सुना? CFL होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है। वो आता है, अरे ये ऐसे नहीं आता था, ये इस तरीके से, ये ऐसे इसको बल्ब के होल्डर में लगा देते थे, यहाँ से ये ऐसे लगा हुआ होता था, ठीक है। एक पीछे की तरफ भी ऐसे होता था, इस तरह से, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प जो होता था, इसको CFL क्या हो गया,
कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL बोलते हैं उसको। तो वो जो CFL है, वो CFL पहले लगा दिया करते थे, तो उसमें जो ग्लो होता था वो भी प्लाज्मा की वजह से होता था। इनमें नहीं है, जो तुम पूछ रहे थे ना, है ना, वो इनमें नहीं है, LED वाले में नहीं है। LED में तो जो एक एलिमेंट है, मतलब अंदर जो वो वायर लगा हुआ है, वही ग्लो करता है। अच्छा, दिस प्लाज्मा मेक्स फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब टू ग्लो। उसके बाद अगला देखिएगा, लास्ट टॉपिक है भाई BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हमारी सबकी सीट चेंज करनी पड़ेगी, बहुत गर्दनें घूमती हैं तुम्हारी। कई बार संगत भी फंसवा देती है, ठीक है, तो संगत सुधारो। अपनी संगत जानते हैं, कंपनी, ये लड़का गड़बड़ है, मेरे को दिखाई दे रहा है। ये भी छुपा रुस्तम है, ये जो बैठा है शांत, ये उतना शांत है नहीं, ये सीट बदलनी पड़ेगी, डायगनली अपोजिट सीट में बिठाना पड़ेगा, इसको यहाँ बिठाऊंगा, उसको वहाँ बिठाऊंगा। वो चुपचाप मुस्कुराता रहता है और डाउन। चलिए जी, अगला देखिएगा, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। The fifth state of matter called Bose-Einstein condensate was achieved by three scientists. Cornell, Bertrand, and Wyman of USA by cooling a gas of extremely low density of extremely low density to super low temperatures. Earlier, it was predicted by Satyendranath Bose and Albert Einstein. That's why the name Bose Einstein condensate came into existence.
तो शुरुआत में ये मतलब प्राउड वाली बात है, एक इंडियन साइंटिस्ट भी है सत्येंद्र नाथ बोस, उसने सबसे पहले बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो वो बोस नाम उसका सरनेम है सत्येंद्र नाथ बोस, जैसे आइजैक न्यूटन का सरनेम था न्यूटन, तो वो न्यूटन हो गया, फोर्स की यूनिटी न्यूटन हो गई। तो सत्येंद्र नाथ बोस, तो इसने सबसे पहले पता लगाया था कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी उसको कैलकुलेशंस से चेक करा, उसने भी कहा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। तो सत्येंद्र नाथ बोस को एल्बर्ट आइंस्टीन का साथ मिल गया था, उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टीन काफ़ी माना हुआ साइंटिस्ट था। फिर दोनों की डेथ हो गई, आइंस्टीन भी गया, सत्येंद्र नाथ बोस भी गया, एज हो गई थी काफ़ी, दोनों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में फिर ये काफ़ी टाइम तक लटका रहा प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर फाइनली ये जो 3 साइंटिस्ट थे, कॉर्नल, कैटर्न और वीएमएन, इन तीनों ने मिलकर फिर रिसर्च चालू करी, उनका जो रुका हुआ काम था वो चालू करा, और जब चालू करा तो उन्होंने उनका नाम नहीं हटाया उसमें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि इनिशियली इन्वेंट उन्होंने ही करा था दोनों ने, ठीक है, लेकिन उनकी एज की वजह से डेथ हो गई थी, तो आगे इन्होंने तीनों ने करा है। तो पेटेंटेड आज भी बोस और आइंस्टीन के नाम पर ही है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसमें होता क्या है किसी भी गैस को जो कि बहुत लो डेंसिटी की है, बहुत लो डेंसिटी की है, यानी कि ना के बराबर मास है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है उसका, ठीक है, हम ये कहेंगे कि डेंसिटी जो है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसी भी चीज़ का मास बहुत कम 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 करते जाओ और वॉल्यूम को बढ़ाते जाओ, ठीक। तो ऐसी बहुत लो डेंसिटी की हमको गैस चाहिए, नीचे वाली चीज़ को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन कम होगा ना, तो वॉल्यूम को बढ़ाना है, मास को घटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि बहुत लो डेंसिटी की गैस ली, और लो डेंसिटी की गैस को सुपर लो टेम्परेचर मतलब नेगेटिव में जितना नेगेटिव तक आप जा सकें उतना नेगेटिव तक पहुंचा देना है। तो फिर एक अलग ही स्टेट ऑफ मैटर दिखती है, सॉलिड जैसे वेपर हो गया, वेपर के बाद में लिक्विड आ गया, लिक्विड के बाद में सॉलिड आ गया, जैसे आइस है ना। तो ये जो अलग अलग गैसेस आई, मतलब ये जो अलग अलग स्टेट्स आई, तो अगर उसको सॉलिड को भी मतलब और ठंडा करते जाओ तो कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो कि उससे भी अलग है, सॉलिड से भी अलग है, उसको BEC बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं, और बाकी कल का शाम